हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक ही सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि यूपीएसआई, यूपी एसएससी और काफ़ी सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज़ादी की चिंगारी मंगल पांडे द्वारा कब शुरू की गई? 10 मई 1857, 21 जुलाई 1835, 8 मई 1854, 16 जून 1826। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा ए, 10 मई 1857। और दोस्तों, इससे संबंधित कुछ बातें, इस दिन प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी हुआ था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 सितंबर 1885 या 28 दिसंबर 1885 या 28 दिसंबर 1886 या 28 नवंबर 1886। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा बी, 28 दिसंबर 1885। और इससे संबंधित कुछ बातें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे, तो दोस्तों वो थे ए.ओ. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, जो बम्बई में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905, 16 अगस्त 1905, 16 जुलाई 1906 या 20 जुलाई 1905। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा 16 अक्टूबर 1905। इससे संबंधित कुछ बातें हैं। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो हुई थी, वो हुई थी 16 अगस्त 1905 को, जो लॉर्ड कर्जन के शासन में हुई थी। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1915 या 1912 या 1906 या 1905। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा 1906। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इससे संबंधित कुछ बातें ये हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था दोस्तों, वो था आगा खां। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907, 1906, 1905 या 1901। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1907। इससे संबंधित कुछ बातें हैं दोस्तों। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, जिसमें भाई बाल मुकुंद को फांसी दी गई थी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजधानी कलकत्ता को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1909 को, 1911 को, 1912 को या 1915 को। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा 1911। और दोस्तों, इससे संबंधित कुछ बातें, राजधानी कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा भारत के शासक जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। और इसे पूर्ण रूप से जो 13 फरवरी 1931 को आधारिक तौर पर दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1913 से 17, 1915 से 19 या 1921 से 1925 या 1914 से 1918। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा हमारा 1914 से 1918 तक चला था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 1915, 1916, 1805 या 1815। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 1915। और दोस्तों, इससे संबंधित कुछ बातें, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की गठन किया था।
तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? 1915, 1916, 1920 या 1919? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 1916। और दोस्तों इससे संबंधित कुछ बातें, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी, और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता भी हुआ था दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब पारित हुआ था? तो जालियांवाला हत्याकांड दोस्तों 1919, 1915 या 1916 या 1921? तो दोस्तों ये हुआ था हमारा 1919 में। इससे संबंधित कुछ बातें, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और रोलेट एक्ट भी पारित हुआ था, और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस दी गई थी, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी पारित हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1919, 1920, 1921, 1922? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 1920। इससे संबंधित कुछ बातें, 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों शुरू हुए थे, और गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि भी लौटाई थी, और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920, 1836, 1835, 1915? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1920। इससे संबंधित कुछ बातें दोस्तों, गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव, जो CR दास द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1921, 1922, 1923, 1927? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 1922। 1922 से रिलेटेड कुछ बातें, जो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगाती थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी, और ये घटना गोरखपुर की थी। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब गठित की थी? तो दोस्तों ये गठित 1 जनवरी 1923 या 5 जनवरी 1927 या 15 फरवरी 1949 या 15 अगस्त 1947 को की थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1923। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदू और मुस्लिमों के बीच मोपला दंगे कब हुए थे? 1923, 1924, 1925 या 1926? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 1924। और इससे मोपला दंगे से रिलेटेड कुछ बातें हम तुम्हें बताना चाहते हैं। कानपुर षड्यंत्र केस भी हुआ था। गांधी जी ने बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन गठन कब हुआ था? 8 अगस्त 1923, 8 नवंबर 1927, 16 अगस्त 1885, 9 नवंबर 1853? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 8 नवंबर 1927। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाहौर अधिवेशन एवं सारदा एक्ट कब पारित हुआ था? 31 दिसंबर 1929, 3 दिसंबर 1930, 29 दिसंबर 1830 या 28 दिसंबर 1931? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 31 दिसंबर 1929। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च यात्रा गांधी जी द्वारा कब शुरू की गई थी? 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1935, 8 अप्रैल 1932, 15 अप्रैल 1933? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 6 अप्रैल 1930। और दांडी मार्च यात्रा से संबंधित कुछ बातें, 6 अप्रैल
1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था एवं लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब हुई? 21 मार्च 1930, 23 मार्च 1931, 25 मार्च 1929, 28 मार्च 1927। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 23 मार्च 1931। इससे संबंधित कुछ बातें, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने पहले सम्मेलन में भाग नहीं लिया था दोस्तों, गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? तो गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931 में हुआ था, मार्च 1932 या अप्रैल 1935 या अप्रैल 1936। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, मार्च 1931। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1935। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा सी, 1932 को हुआ था। और इससे संबंधित कुछ बातें, पूना समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई थी और गांधी जी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी दोस्तों 1932 में हुआ था, जो 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 कब पारित हुआ था? 4 अगस्त 1935, 5 अगस्त 1935, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1935। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 4 अगस्त 1935। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1 सितंबर 1939, 20 जनवरी 1935, 5 फरवरी 1935 या 10 मार्च 1937। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 1 सितंबर 1939। अच्छा, इससे संबंधित कुछ बातें, सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे तथा बाद में इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था और बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया था वो 1 जनवरी 1945 या 8 अगस्त 1940 या 9 अगस्त 1947 या 13 अगस्त 1949। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने भारत कब छोड़ा? 1941, 1942, 1940, 1945। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 1941 को छोड़ा था। सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर चले गए थे दोस्तों 1941 में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 21 मार्च 1942 या 22 मार्च 1940 या 23 मार्च 1939 या 21 मार्च 1945। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 21 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1940, 3 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1947। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चीन और भारत में पंचशील समझौता कब हुआ? 1954, 1955,
1956, 1957। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 1954। 1954 को चीन और भारत में पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा ताशकंद समझौता कब हुआ? 1960, 1962, 1965, 1966। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हमारा 1966। ताशकंद समझौता जो था दोस्तों, उस समझौते के दौरान हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु हुई थी। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे दोस्तों जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। तो ये ताशकंद समझौते से रिलेटेड है। और दोस्तों कुछ पॉइंट हैं जो हमारे भारत के साथ जो युद्ध हुए थे उसके। तो दोस्तों 1962 में भारत और चीन का आक्रमण हुआ था, और उसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। और दोस्तों आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, कोई भी जानकारी लेनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कमेंट करके।